सब बहनों ने राम राम। आज महालक्ष्मी माता का दिन है। सब आज बहनों ने ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं और लक्ष्मी माता की मैं कहानी कह रही हूँ। सब बहनों छोड़ना, होकारा भरना, ध्यान देना, सबको दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि देना माता रानी आपकी सदा। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सीखने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी। तो पिताजी बोले वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाओ और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने पर घर संभाल कर जाइए। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला मोड़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर घूमने आऊंगी। उसने कहा आ जाइए। घर जाकर चुपचाप बैठ गए। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कराई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाए। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौल का हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह नौल का हार डाल दी। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी कर और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला ला। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ गई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते भवे क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेंगे? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियां तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसी लक्ष्मी जी ने की वैसी ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन वर्षा लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते उनकारा भरते अपने सारे परिवार को दिए। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग भोग खाओ। औरतें अपनी सासू जी और नंद को पैर छूकर रुपए देती जाए और साथ में लड्डू दे दे। बोले श्री लक्ष्मी मैया की जय।
एक बूढ़ी माई थी तो वाके ना तो बैठी बैठी भगवान का भजन करे थी। गणेश जी महाराज चूंकि चावल सबके दूध आए, बोले किसी ने बोले धावनी सी औरत ने कि मेरे चूंकि का चावल चमची की दूध की खीर बना दे। बोले ओ चूंकि का चावल की चमची की दूध की कोई खीर बना करे। बूढ़ी माई बोले बेटा मोन दे, मैं तेरा मन रखूंगी, चूंकि की चावल चमची की दूध की खीर मैं बना के दूंगी। मार चढ़ाओ लोगों को थाटू सलोड़ चमचा हो गयो एम्बा में नाका जो बताया बेटा थोड़ा पाल बचा के सटक सीताराम करवा लगो। अब अगर एक दिन आयो कौन इतनी देर में उकण का भाव खीर निकलवा लगी। पहले अपने भगवान का भोग लगाया, दूसरा अपने भोग बेटा ने गाले, तीसरा अपने काड़ो सड़ के दिया, चौथा डालियो आए दिन आए बाबा बड़ी माई खीर बन गई। बोल बेटा घनी देर होगी, बोल के ना तो कहा से लगो। बोल कोई बात ना, तू जो भगवान का भोग लगायो जब जिम्मे पड़ोस लगे देखाई, जब जिम्मे धनी बेटा जिम्मे जब जिम्मे तेरे तू खुद कुआड़ को लगा के जय गणेश मनायो जब जिम्मे बेटा तू कौन मत बिंदाएगा। गणेश जी महाराज मेरे घर में तो टोटो से ना बूढ़ी माई तेरे घर में 4 दिन का टोकना से खा भो बिलक बाटा की दोनों को सांचा की कम हो रहूंगी क्या मैं चाल तमड़ी गला के मार खड़े हो। हे गणेश जी महाराज वो बूढ़ी माई ने सब कुछ देकर गए, वैसे सब ने दिए कहता है